अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाजरीन, साल 1967 भी गुजर गया जिसमें हमने रिव्यू किया उन बेहतरीन और शानदार पाकिस्तानी फिल्मों का जो 1967 की तुर्रा इम्तियाज थी। कुछ फिल्में नाकाम भी हुई और अब हम खड़े हैं 1968 के द्वार पर। देख लीजिए, मैंने 1968 नहीं कहा, 1968 कहा है। नाजरीन, ये साल पाकिस्तान की फिल्मी प्रोडक्शन का बेहतरीन साल था जिसमें रिलीज होने वाली फिल्मों की तादाद साबका सालों की बनिस्बत 100 के हिस्से से तजावुज कर गई। इससे पहले कि हम 1968 की कुछ चीदा मालूमात आपको दें, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मेरे बैकग्राउंड पे आपको 1967 की फिल्मों के पोस्टर नजर आ रहे हों तो एतराज मत कीजिएगा, क्योंकि माजी का वजूद होता है और मुस्तकबिल का कोई पता नहीं होता। इसलिए कुछ दोस्त मुझे कहते थे, जी ये आप 1900 फलां का जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप उससे पिछले साल की फिल्मों के पोस्टर क्यों चलाते हैं। जनाबे वाला, अगर मैं एडवांस ही तमाम पोस्टर्स आपको दिखा दूं तो सस्पेंस कहां पे रहेगा भाई मेरे। तो नाजरीन, इस साल भी किसी मारूफ फनकार के पैदा होने की खबर मौजूद नहीं। अलबत्ता इस दुनिया से जाने वालों में फिल्मी और क्लासिकी दुनिया के अजीम सितारे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का नाम शामिल है, जो 1902 में कसूर यानी कि मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले गुलाम अली खान ने शोहरत कलकत्ता में होने वाले एक शो में हासिल की। तकसीम के बाद बड़े गुलाम अली खान अपने आबाई शहर कसूर मुंतकिल हो गए, मगर 1957 में दोबारा इंडिया नकल मकानी कर गए और तादमे मर्ग वहीं के हो रहे। बड़े गुलाम अली खान साहब का इंतकाल 66 बरस की उम्र में 23 अप्रैल और एक दूसरी तहकीक के मुताबिक 25 अप्रैल 1968 को हैदराबाद इंडिया में हुआ। नाजरीन, इस साल भी साबका सालों की तरह बहुत से मशहूर फिल्मी नगमात तख्लीक किए गए, जिनमें शामिल खूबसूरत मौसीकी, शायरी और खूबसूरत आवाज़ों ने उन्हें ज़बान ज़द-ए-आम किया, जिनका जिक्र हम उनकी फिल्मों के साथ ज़रूर करेंगे। इस साल कम अज़ कम 21 नए फनकारों ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिनमें से कुछ ने तो शोहरत की बुलंदियों को छुआ और कुछ करैक्टर एक्टर्स की हद तक ही महदूद होके रह गए। जैसे जैसे किसी फनकार की एंट्री उसकी फर्स्ट फिल्म के साथ होगी, वैसे ही हम उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। नाज़रीन, मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल साबका सालों की बनिस्बत सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज की गई, जिनकी तादाद 127 के करीब थी। इनमें 64 उर्दू, 35 पंजाबी और 22 ढाका मेड उर्दू बंगाली मिक्स फिल्में थी। इन फिल्मों में 7 सुपरहिट, 11 हिट और 19 औसत दर्जा की फिल्में थी। इनमें 18 फिल्में ईद उल फित्र और 3 ईद उल अजहा के मौका पर पेश की गई। तो नाजरीन, ये था साल 1968 का एक मुख्तसर तारुफ। उम्मीद है साबका सालों की तरह 1968 का सफर भी खूबसूरती से शुरू होकर शानदार तरीके से खत्म होगा। आपकी कीमती आरा, मशवरे और मालूमात मेरे साथ होंगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाएंगे और इस साल आपकी कीमती और नायाब मालूमात को आवाम तक पहुंचाने के लिए एक नया सिलसिला शुरू करने का प्रोग्राम भी है, जिसमें आपके चेहरों को आवाम से रूशनास करवाने के लिए आपकी खूबसूरत तस्वीर भी दरकार होंगी। तस्वीरें मैंने पहले भी मंगवाई थी, मगर बाज़ औक़ात ये होता था कि फिल्म का वीडियो अपलोड होने के बाद उसके बारे में कोई दिलचस्प बात मालूम होती थी, तो उसका हल निकल आया है, जिसे मैं अपने दोस्तों, भाइयों, सब्सक्राइबर्स के लिए जरूर शुरू करूंगा। और आपकी हौसला अफजाई इस साल भी मेरे साथ होगी, जो हमने इस मिशन के साथ शुरू किया था कि आने वाली नस्लों तक पाकिस्तानी फिल्मी तारीख को अहसन तरीके और पूरी सच्चाई से पहुंचाना है। इस सफर में आपका साथ हमेशा मुझे हौसला देता रहा था, देता रहा है और देता रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि इस सफर में मुझे आप जैसे मुखलिस दोस्तों का साथ नसीब हुआ। आप जो हैं, जहां हैं और जहां कहीं भी हैं, खुदा की ज़ात आपको और आपके अहले खाना पर हमेशा अपनी रहमतें, बरकतें और इनायात की बारिश बरसाए।
غم کا سایہ آپ سے ہمیشہ دور رہے. خدا کے حضور جب بھی دعا کریں مجھے یعنی اپنے بھائی کو بھی یاد ضرور کریں. اللہ کی بابرکت ذات آپ کو سلامت رکھے. آمین. تو یہ تھا سال 1968 کا آغاز. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سال 1968 کی پہلی فلم کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.